अगर आप एक जेमिनी हैं, तो आपका माइंड कभी भी स्टिलनेस के लिए नहीं बना। इट वॉज़ मेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सारा कुछ जानना है, दुनिया भर की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और सभी चीज़ों का ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा ही आपका माइंड बिलीव करवाता है आपको। हम इस पूरी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। हम बात करेंगे, आप अगर जेमिनी हैं, तो आप जेमिनी किस तरह से है, यानी सन साइन है तो किस तरह से हो सकते हैं, मून साइन है तो, राइजिंग है तो, मतलब किस तरह हम अपने आप को ढूँढेंगे हम जेमिनी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोल का कोड क्या है, किस लिए आए हैं आप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन में हम बात करेंगे, हर एक जेमिनी अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में से गुजरता है। चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो जेमिनी होने के बावजूद एक अपनी अच्छी सी छाप छोड़ के जाते हैं। पांचवा चैप्टर होगा आपके ट्रेड्स क्या हैं, यानी आपके किस तरह के गुण हैं जो आपके अंदर बखूबी नजर में आते हैं। पांचवें चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आप कौन से अंतर्द्वंद से जूझते हैं, यानी आपकी शैडो सेल्फ क्या है। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपकी कंपैटिबिलिटी का, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बनने वाला है। बिकॉज बहुत बार हम समझते हैं ये इंसान हमारे लिए कंपैटिबल है या ये कंपैटिबल क्यों नहीं है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं, ऐसे लोग जो न्यूट्रल हैं, मतलब गाड़ी चल रही है, और तीसरी ऐसी एरिया जो साइंस जो कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि अब अगर रिश्तों में जुड़ चुके हैं, भले ही शादी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग, कजन्स, डिस्टेंट कजन्स, फ्रेंडशिप्स, उन सबको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ आगे से बेटर हो जाए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आप सबके लिए कौन से लकी नंबर्स हैं, कौन से लकी कलर्स हैं, कौन से लकी फ्लावर्स हैं, कौन सा चक्र है जिस पे आपको काम करना है, कौन सा क्रिस्टल है जो आप आंख बंद करके भी चूज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा बाय गॉड मैम ये तो पूरी बाइबल लिखती है, तो पूरी के पूरी डिटेल में सारा कुछ बता दिया जेमिनी का। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मेरी कोई भी वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी चेंज लाती है, थोड़ी सी भी बेटरमेंट देती है, थोड़ी सी भी हैप्पीनेस देती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से आपका शुक्राना होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ साथ में नोटिफिकेशन बटन ऑन करते हैं। वेल, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन की बदौलत यूट्यूब को समझ में आता है कि शायद लोग ये देखना चाह रहे हैं और वो रिकमेंड करती है आगे लोगों को कि वो वीडियोस देख पाएं। और मेरी इच्छा यही है कि आप अपने रिश्तों में सुधार ला पाएं, अपनी जिंदगी, खुद की पर्सनल जिंदगी में सुधार ला पाएं। तो बिगिन करते हैं। अगर आपका सन साइन जेमिनी है, तो सन साइन जेमिनी होने का मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर डेट्स में पैदा हुए होंगे। यानी वो डेट्स क्या है, 21 मई से लेकर 20 जून के बीच की डेट। तो आपकी कोर आइडेंटिटी जेमिनी की है, यानी मिथुन की है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे और बहुत अडेप्टेबल होंगे, कहीं भी अडेप्ट कर सकते हैं। मेंटली आप बहुत एजाइल और एक्टिव हैं, मतलब जो लोग अभी सोचते हैं हम सोचना शुरू करेंगे उससे पहले ही आप बहुत चीजें सोच चुके होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी की आदत है, मतलब लर्निंग में भी वैरायटी की आदत है, खाने में भी वैरायटी, मतलब आप सेम चीज़ से बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। अगर आपका लग्न में जेमिनी है, लग्न का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मीन्स जब आप बर्थ चार्ट देखते हैं तो फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 1 जहाँ पे होता है वहाँ 3 लिखा हुआ है तो आपका लग्न जेमिनी है। लग्न का मतलब राइजिंग या असेंडेंट जिसको बोलते हैं जेमिनी। तो अगर लग्न जेमिनी है तो ऐसे में आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, बड़ी यूथफुल सी है, मतलब आप कूदते फांदते रहते हैं, खुश रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं। आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेस करती हैं और आपकी वाणी जो है बहुत तेजी से बात करते हैं और स्पीड पे रहते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है, वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं और उनको सोच के अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो है सुनने वाला। आप कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं किसी के साथ भी, और उसको आगे कितना लंबा भी खींच सकते हैं, मतलब आपको बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे में अगर कई बार गलत से रॉन्ग नंबर मिल जाए उससे भी आप बहुत देर तक बात कर सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं, अगर आपकी राशि जेमिनी मिथुन राशि है, अब वो कैसे पता चले। उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, www. आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है वेबसाइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहां जाके आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपकी राशि आपके सामने आ जाएगी। वो आपकी चंद्र राशि होगी, वो राशि आपका मून साइन है। तो अगर आपका जेमिनी मून साइन है
तो आप ऐसे में चीज़ों को जो प्रोसेस करते हो ना, मतलब किसी चीज़ को समझना, वो मेंटली और थिंकिंग से प्रोसेस करते हो, आगे के 4 स्टेप्स तक प्रोसेस कर जाते हो। आपका मूड जो है अंदर से बहुत जल्दी चेंज होता है। यानी आपको लगेगा अच्छा ये हो गया, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ नेक्स्ट करते हैं। मतलब आपके लिए मूड चेंज होना बहुत कॉमन सी बात है। इसके साथ-साथ आपको तब अच्छा लगता है जब आप बातों से किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हो। इमोशनली कनेक्ट करने के बाद ही आपको मज़ा आता है। अब हम समझते हैं कि जेमिनी के बेसिक्स क्या हैं। वेदर आपका मून साइन, सन साइन या राइजिंग कुछ भी हो, तीनों का ही रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। मरकरी बुद्धि की बात करता है, इंटेलेक्ट की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, क्यूरोसिटी की बात करता है, रेस्टलेसनेस की बात करता है। ऐसे में जेमिनी होने के नाते आप सिर्फ बातें नहीं करते हो, आप चीज़ों को जोड़ते हो, आप पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करते हो और आपकी वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं, वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस के आइडियाज़ होते हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, मल्टीपल फील्ड्स के ज्ञाता हो। एलिमेंट आपका एयर है, हवा का झोंका, तो थिंकिंग बहुत फास्ट है, सोशल इंटेलिजेंस है और आपको मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, दिमाग को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ भी नहीं मिलता तो आप अक्सर स्क्रॉल करने लग जाते हो बिना उसी किसी चीज़ के, बट आपको अवेयरनेस चाहिए। किसी भी टॉपिक पे बात हो जाए आप कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और वो है आपकी लाइफ के स्टेजेस कौन से हैं। यानी जेमिनी इवॉल्व करते हैं अवेयरनेस और मेंटल मास्टरी को कनेक्ट करने के लिए 4 स्टेजेस से। पहला है डिस्ट्रैक्टेड माइंड, ये लोएस्ट स्टेज है। तो जब हम कहते हैं लोएस्ट फेज या लोएस्ट स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका कहीं भी फोकस नहीं लगता। क्लास में बैठे, स्कूल में बैठे फोकस नहीं लगा। आप कंसिस्टेंसी को नहीं मानते हो। मतलब एक दिन तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, दूसरे दिन आप मतलब मन ही नहीं किया किताब उठा लें। तीसरी चीज़, आपके कनेक्शंस बिल्कुल झूठे कनेक्शन, दिखावे के कनेक्शन, सुपरफिशियल होंगे। चौथी चीज़, आप अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करे जाएँगे, मतलब इतनी ज़्यादा ज्ञान कि आप उसका दिमाग आपका उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये है पहली स्टेज। दूसरी वाली जो स्टेज आती है, वो आती है एक्सप्लोरर की स्टेज। इसके अंदर आपकी क्यूरोसिटी बढ़नी शुरू होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ना है, चाहे अखबार हो, चाहे पुराना बहुत बोरिंग सा कोई पढ़ने का किताब हो, फिर भी आप उसको पढ़ डालोगे। तो आप डाइवर्स स्किल्स को सीखते हो, टेक्निकल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, मतलब कोई भी चीज़ का ज्ञान करना है, आप बहुत जल्दी से उसमें घुसोगे। आप बहुत जल्दी से अडैप्ट कर लेते हो और आप जल्दी से अपने आप को चेंज भी कर लेते हो। जैसे आज जैसी सिचुएशन है उसमें ढल जाओगे। आज 5 स्टार में हो तो वो भी मज़े ले लोगे, कल को 1 स्टार में ढाबे पे बैठ के उतने ही एन्जॉयमेंट से खाना खा लोगे, उतने ही एन्जॉयमेंट से ज़िंदगी को जी लोगे। ये आपकी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज आती है कम्युनिकेटर की स्टेज। यहाँ पे आप शुरू करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना, यानी ये इन्फ्लुएंसर वाली स्टेज आ जाती है। यानी ऐसे में जो आपने ज्ञान हासिल किया है, जो नॉलेज गेन की है, जो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप बहुत अच्छे से पर्सुएसिवली और एक्सप्रेसिवली दुनिया तक पहुँचाते हो। लोग आपको सुनना या आपसे बात करना या आपको मतलब दे पोर देयर एंगर, एंग्विश, सैडनेस, एवरीथिंग ऑन टू यू। तो सोशली आप बहुत मैग्नेटिक बन जाते हो और किसी भी चीज़ को बताना हो तो बड़े मतलब बड़े अच्छे से एक पावरफुल स्टोरी टेलर की बतौर काम आते हो और आप लोगों से और आइडियाज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। ऐसे में आपको मैं यही कहती हूँ कि आप एक उस चीज़ का बीज है जो कि अच्छे से बड़ी-बड़ी चीज़ों को या बहुत बड़े-बड़े, जैसे कहते हैं ना, प्लानिंग कमीशन का पार्ट होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ढंग से चीज़ों को प्लान कर पाते हैं। अब आते हैं जी चौथी स्टेज पे और चौथी स्टेज है विज़डम की स्टेज। ये है द मैसेंजर स्टेज। ये हाईएस्ट एवोल्यूशन की स्टेज है। इसलिए बिकॉज़ यहाँ पे जो भी आपके मन में है, सच्चाई जो कुछ भी है, आप उसको बड़े बिंदास क्लैरिटी से बोलते हो। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है क्या करेंगे और उसको लॉजिक के साथ जोड़ते हो। यानी इंट्यूटिवली भी काम करते हो, लॉजिकली भी काम करते हो। इन दोनों का रचा-बसा मेल बहुत रेयर होता है। आप अपनी विज़डम स्प्रेड करते हो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि दूसरे लोग अपलिफ्ट हो पाएँ। इसके साथ में जब भी आप बात करते हो उतनी ही शिद्दत से आप सुनते भी हो। जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें आप बिल्कुल सुन नहीं रहे थे, लेकिन इस स्टेज में आप सुनते भी हो और आप समझाते भी हो। एंड दिस इज द टॉप मोस्ट स्टेज। अब आपको मुझे बताना है इन चारों में से आप कौन सी वाली स्टेज में हैं। और अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे और नेक्स्ट है कुछ ऐसे जेमिनाइज जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली।
उनमें सबसे पहले हैं माधवन। आर माधवन बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बहुत आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन है उनका, बहुत वर्सेटाइल है, बड़े एफर्टलेसली कनेक्ट कर जाते हैं अलग हर तरह की ऑडियंस के साथ। अडेप्टेबल भी हैं, एक्सप्रेसिव भी हैं और इंटेलेक्चुअल चार्म भी हैं। और मैं पर्सनली उनसे मिली थी जब शूटिंग चल रही थी आमिर खान के साथ उनकी पिक्चर की, बैंगलोर में, IIM बैंगलोर में। और तब उनसे एक पर्दे पे आप किसी को देखते हो और एक रूबरू बातचीत से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, दिस पर्सन इज रियली जेन्युइनली वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, बट एट द सेम टाइम बहुत केयरिंग, और मुझे बहुत एक अच्छा छाप छोड़ कर गए। इसके बाद सेकंड अनदर एग्जांपल व्हिच अगेन आई रियली फील वेरी प्राउड टू नेम हिम इज अन्ना हजारे। उनकी पावरफुल वॉइस और मास कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। भले ही आगे कुछ भी लाइफ में रहा हो, बट एटलीस्ट उन्होंने एक मोमेंट स्टार्ट की विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तीसरा नाम, आई थिंक हम में से बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, वो है एंजेला जॉली, बिकॉज वो अगेन बहुत वर्सेटाइल हैं, उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है और हर चीज़ को डेप्थ में एक्सप्रेस करती हैं। अब आपको बताना है इन तीनों में से आप किसके साथ आपकी पर्सनैलिटी रेजोनेट करती है, ताकि एटलीस्ट ये समझ आए किसके साथ आप रेजोनेट कर रहे हो और क्या आपकी जानकारी में और ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाल के जेमिनाइज हैं। अब आते हैं जी अगले पॉइंट पे, और अगला चैप्टर बात करता है आपके 10 जेमिनाई ट्रेट्स की। कौन से हैं वो ऐसे ट्रेट्स? पहला, इंटेलेक्चुअली आप बहुत क्यूरियस हो, इसी क्यूरोसिटी की बदौलत आप बहुत सारा ज्ञान हासिल कर पाते हो। दूसरी चीज़, आप बहुत कमाल के कम्युनिकेटर हो। तीसरी चीज़, आप अडेप्टेबल भी हो, वर्सेटाइल भी हो। जैसे मैंने कहा ना, किसी भी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, आप आराम से उसमें अडेप्ट कर जाते हो। चौथा, आप बहुत जल्दी सोचते हो, जब लोग सोचना शुरू करते हैं तब तक आप उसका सोल्यूशन भी कर चुके होते हो प्रॉब्लम का। पांचवा, सोशली आप बहुत एंगेजिंग हो, आप खाली नहीं बैठते हो, तो इवन नॉर्मल वॉक करने भी जाओगे ना तो भी आपके हाथ में फोन होगा और आप 10 लोगों से हेलो 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 करते हुए बातचीत कर पाओगे। आपका विट और ह्यूमर बहुत कमाल का, एक नेक्स्ट लेवल का है। आपके जोक अक्सर बहुत से लोगों को तो समझ में भी नहीं आते बिकॉज वो उनके ऊपर से निकल जाते हैं। आपकी स्पिरिट बहुत जिंदा दिल वाली स्पिरिट है, यूथफुल स्पिरिट है। आपको लर्निंग का बहुत शौक है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको वो कुछ भी लर्न करना अच्छा लगता है। मेंटली आप बहुत रेस्टलेस किस्म के इंसान हो, बोर वर्ड करना आपको मतलब आपके लिए कॉमन है। 10वां बट लास्ट, जो आप बहुत विरले हो, वो हर एक एस्पेक्ट का मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखते हो। यानी एक हमने एक कहते हैं ना, एक पिक्चर की एक तो टनल विजन हुई कि जिसने जो देखा बस उतना ही देखा, आप उसको होलिस्टिकली 360 डिग्रीज पूरा समझ जाते हो, उसके पर्सपेक्टिव, इस वन पर्सन की साइड की स्टोरी क्या है, सेकंड पर्सन की साइड की स्टोरी क्या है, अगर आप एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हो तो उसकी साइड की स्टोरी क्या है, आप बहुत अच्छे से मल्टीपल पर्सपेक्टिव को बखूबी समझ पाते हो। चले जी, अब आते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर है शैडोज एंड चैलेंजेस। आप खुद भी तो किसी शैडो से जूझते होगे, वो कौन से हैं? पहला है ओवर थिंकिंग, दूसरा है स्कैटर्ड फोकस, तीसरा है डिफिकल्टी इन कमिटिंग एंड चौथा है मेंटल एग्जॉशन। ये आपके अंदर की चीजें हैं जो आपको तंग करते हैं। तो आप बहुत ज्यादा, सामने से लगता होगा कि नहीं ये तो चुलबुला इंसान है, नॉलेजेबल है, बातें कर रहा है, बट आप ओवरलोड ऑफ थिंकिंग हो और आप अननेसेसरीली आधी रात को भी उठ के बहुत ज्यादा सोचते हो। अब आते हैं रिश्तों में कहाँ प्रॉब्लम आती है। आप इमोशनल हैवीनेस को अपने साथ ले जाते हो, इसकी बदौलत आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो रिश्ते में, इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। मतलब कभी तो बहुत ज्यादा और कभी तो बिल्कुल भी नहीं, कभी तो बहुत ज्यादा टच बेस किया, बात की, सब कुछ किया, कभी छोड़ दिया टोटली। आपको हमेशा रिश्तों में ना एक इंटेलेक्ट स्टिमुलेशन चाहिए। मतलब आपको लगता है मेरे ये शौक हैं तो मेरा पार्टनर या मेरा फ्रेंड्स या मेरा सर्कल उसी तरह की चीजों को सामने रखकर चले। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और वो है आपका काम और पैसों से लेकर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काम और पैसों को लेकर आप आइडियाज के साथ स्टिक टू नहीं करते। मतलब एक आइडिया सोचा, चलो उसको पूर्णता तक पूरा करें, शुरू किया है तो आगाज, तो उसको अंजाम तक लेकर जाएं, आप वो नहीं करते हो, आप बीच में छोड़ देते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट्स कोई भी करने हैं वो स्टार्ट तो कर दोगे, बड़े जोश से करोगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे, कहोगे अब बस मेरा मन नहीं कर रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रूटीन आपको बिल्कुल पसंद नहीं लगता। कोई आपको भले सुबह उठना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप बोलोगे रूटीन में मत बांधो मुझे, मुझे मतलब हर चीज के लिए मुझे बांधो मत। तो बॉक्स वाली के आप नहीं रहने वाले हो, हवा का झोंका हो ना, एयर साइन,
तो हवा कैसे आप बंद करके रख लोगे? गुब्बारे में नहीं रहते हो आप। शैडो पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो डीप इमोशन से भागते हो, अवॉइड करते हो, इमोशनल सेल्फ आपको पसंद ही नहीं है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव होते हो, ये कर लें, नहीं कर लें, छोड़ दें, ना छोड़ दें, मतलब ये भागा-दौड़ी रहती है और ऐसे में हर बार मर्करी रेट्रोग्रेड आता है, आप उसकी बदौलत परेशान होते हो। डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आती है। तो मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का करना ज़रूरी है। जब-जब ऐसा हो, मैंने मर्करी रेट्रोग्रेड से रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे बनाई थी, जब बताया था कि जब-जब मर्करी रेट्रोग्रेड आए तो आप इसके लिए कैसे अपने आप को इस एरिया या इस भंवर से निकाल पाओगे। उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखनी है तो मैंने एक आर्टिकल भी मर्करी रेट्रोग्रेड के ऊपर लिखा है, मेरी वेबसाइट पे है, उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा, इट विल डेफिनिटली हेल्प यू इन योर लाइफ। चलिए अब आते हैं अगला चैप्टर पे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कंपैटिबिलिटी का। क्या मरकरी जनरली अक्सर लोग कहते हैं ना जेमिनाइज किसी के सगे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। जेमिनाई ड्यू पर्सनालिटी, मिथुन राशि ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, मतलब वो एक साथ दो फेसेस के होते हैं। दैट डजंट मीन कि वो ट्रस्टेबल नहीं है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से ऐसे साइंस हैं जो उनके साथ कंपैटिबल है। उसमें सबसे पहले है लिब्रा। लिब्रा और ये दोनों मेंटल हार्मनी के साथ जीते हैं और इनका सोशल एनर्जी भी एक साथ होती है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा साइन है एक्वेरियस साइन, क्योंकि इंटेलेक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और इनको फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी भी दोनों की सही चलती है। तो ऐसे में उनको ऐसा लगता है दोनों को फ्रीडम है, एक्वेरियस को भी फ्रीडम चाहिए, इनको भी फ्रीडम चाहिए, दोनों को मिलती है। वो अपने इंडिविजुअलिटी पोजेस करते हैं, ये अपनी इंडिविजुअलिटी पोजेस करते हैं, तो आपस में एक दूसरे पे हावी नहीं होते। तो ऐसे में एक्वेरियस साइन के साथ भी इनकी काफी अच्छे से बन जाती है। तीसरा साइन है एरीज का साइन। एरीज साइन भी गो गेटर एनर्जी वाला है, एक्साइटमेंट वाला है, एडवेंचर वाला है। तो ऐसे में इनकी पार्टनरशिप ना बड़ी कमाल की डायनामिक पार्टनरशिप होती है। इनको भी बड़ा शौक है, अचानक से बैठे-बैठे प्लान किया, अच्छा चलो गाड़ी उठाओ आज वहाँ चलते हैं। दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप, तो ये एक्साइटमेंट वाली है, एकदम इम्प्रॉम्प्टू करने वाली। अगला साइन आता है लियो साइन, सिंह राशि का। लियोज़ के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बिकॉज़ लियोज़ थोड़े प्लेफुल केमिस्ट्री वाले होते हैं, ये भी उस तरह से होते हैं और दोनों का बॉन्ड बड़ा लाइवली होता है और एक्सप्रेसिव होता है और दुनिया भर की बातें भी ये आपस में कर डालते हैं एक-दूसरे से। अब आता है वो रिश्ता जो कि थोड़ा-सा न्यूट्रल है या मुझे कहना चाहिए वर्केबल है। तो जेमिनी का जेमिनी से जो रिश्ता है वो न्यूट्रल कैटेगरी में आएगा। थोड़ी-सी ग्राउंडिंग की दोनों को ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ दोनों हवा-हवा के झोंके हो गए, दोनों मर्करी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स हो गए। तो आप ऐसा सोचो कि ऐसे में हवा पे सवार रहेंगे हमेशा, तो ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग के लिए ऐसे रिश्तों में स्पेसिफिकली ग्राउंडिंग एक्टिविटीज कर सकते हो या ग्राउंडिंग से रिलेटेड क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। ट्री अगेट भी आपको हेल्प करेगा, बट इसके साथ साथ रेड जैस्पर या ब्लैक टूरमलिन भी हेल्प करेगा। सेजिटेरियस की बात करें तो जेमिनी और सेजिटेरियस दोनों ऑपोजिट्स हैं, बट ये ग्रोथ के लिए, जैसे मैं कहूँ बिजनेस ग्रोथ के लिए, काम की ग्रोथ के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए ये एक अच्छा साइन है। तीसरा आता है वर्केबल में पाइसेस। स्पाइसेस के साथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं और जेमिनी बहुत ज़्यादा लॉजिक में बिलीव करते हैं। तो इनको एक दूसरे के लिए इमोशनली पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज खींचातानी में गाड़ी डगमगाएगी थोड़ी सी। लीस्ट कंपैटिबल में अगर आए तो इनका टॉरस के साथ लीस्ट कंपैटिबिलिटी है। टॉरस कहता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, ये कहते हैं चेंज चेंज चेंज। तो यहाँ पे मतभेद हो जाता है। दूसरा मतभेद होता है स्कॉर्पियो के साथ, बिकॉज़ स्कॉर्पियो बात कर रहा है डेप्थ की, ये बात कर रहे हैं लाइटनेस की। तो ऐसे में ज़रा रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। और तीसरा साइन है कैप्रिकॉर्न का साइन, जो कि कैप्रिकॉर्न कह रहा है स्ट्रक्चर में काम करो, ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस, हाथ के हाथ कर भी पहले से क्यों प्लान करना। तो यहाँ पे अंतर्द्वंद आता है इनका, आपस में मतभेद आते हैं। अब ऐसे में अगर लेस कंपैटिबल साइन है तो हम इसको वर्केबल बना सकते हैं कैसे? हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा-सा आपको एक-दूसरे की सुनना ज़रूरी है। एक-दूसरे की इमोशनल डेप्थ को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। कहते हैं ना कोई भी रिश्ता अगर उसको सँवारना है तो कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना। जहाँ आपने एक-दूसरे से बातचीत बंद कर दी, जहाँ आपने एक-दूसरे को पूछना छोड़ दिया, जहाँ एक-दूसरे के बारे में बात करना छोड़ दिया, वो ब्रिजेज़ इतने बनते चले जाएँगे कि वो फिर कोल्ड वॉर शुरू होगी और फिर आप एक-दूसरे को भूल जाओगे या उस इमोशन को अपने सेल्स के अंदर लेकर चलोगे। तो आप कंसिस्टेंसी रखो, कम्युनिकेट करो, जो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वो फ्री फ्लो में बोलो, कह दो। रूटीन्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें फ्रीडम भी हो और स्टिलनेस भी हो, मतलब दोनों का मिक्सचर, ऐसे वाली रूटीन बनाओगे तो काम करेंगे।
कुछ क्रिस्टल सजेस्ट कर रही हूँ जो कि आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूव करेंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूव करेंगे। उसमें ब्लू कैल्सीडोनी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगेन थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। रोज क्वार्ट्ज अगेन हेल्प करेगा आपकी रिलेशनशिप हीलिंग के अंदर। तो जब जब भी डिफरेंसेस आते हैं तो ऐसे में इन डिफरेंसेस के ऊपर पार पड़ना आपके हाथ में, मतलब इन डिफरेंसेस को कवर अप करना, ठीक करना आपके हाथ में। अब कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स दूंगी मैं पहले जेमिनाइज के लिए। पहला टिप तो ये है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना शुरू करो। मतलब 10 जगह डायरेक्शंस में खड्डा मत करो, एक जगह एक डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन रखो, उस पे काम करो और कंसिस्टेंटली करते चले जाओ, हाँ फायदा होगा। दूसरी चीज, नर्वस सिस्टम को आपको अपना काम करना पड़ेगा, इसमें ब्रेथ वर्क बहुत काम करता है। नेचर में बैठना, नेचर में वॉक करके आना, नेचर के साथ जुड़ना, नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज, गार्डनिंग वार्डनिंग, ये सब आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। मतलब आपको खुद को ऐसे लगेगा जैसे सारी तकलीफ निकल गई। इसके साथ साइलेंस में, मेडिटेशन में बैठना बहुत अच्छा है, जो कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है। बट आप किसी मंत्र के साथ कनेक्ट करके साइलेंस में बैठ सकते हो। जैसे कि मैंने व्हाइट तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र की बात की है, और वो मंत्र मेरे चैनल पे डले हुए हैं। आप उन्हें चलाओ, उन्हें चला के आराम से सुनो, शांति से, इत्मीनान से। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हीलिंग से आप कर सकते हो। तो मेरा एक बहुत प्यारा कोर्स है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एरियाज ऑफ योर लाइफ को हील करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसीज हेल्प करेंगी, आप उस कोर्स को यूज कर सकते हो। उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी आप कोई चीज शुरू करते हो उसको कंप्लीट करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा ये काम भी नहीं हो रहा। तो आप उसको खत्म तो करो पहले पूरा। अब आते हैं आप सबके लिए लकी कलर्स, पावर और हीलिंग की बात करें। उससे पहले मैं फिर से याद दिला दूं, अगर अब तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हो तो बहुत बहुत बधाई हो। आई एम वेरी श्योर आप जेन्युइनली अपने बारे में जानना चाह रहे हो और आप चीज़ों को सुधारना चाह रहे हो। तो ऐसे में प्लीज़ नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा और चैनल को डू सब्सक्राइब। अब आते हैं लकी कलर्स पे। तो आपके लकी कलर्स हैं येलो के शेड्स, लाइट ग्रीन के शेड्स और लाइट ब्लू के शेड्स। इसके बाद फ्लावर्स की बात करें तो लेवेंडर, लिली एंड मैरीगोल्ड, ये 3 फूल हैं। इनमें से आप इनको जब मिलें सीजन में तो लगाओ, गमले में लगाना है लगाओ, घर में लगाना है लगाओ, या एज अ पिक्चर आप इनकी लगा के रख सकते हो। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 5, 14 और 23 नंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ सिंबल्स हैं जैसे ट्विंस का सिंबल, या विंग्स, बटरफ्लाई की विंग्स हैं वो सिंबल, या एक ओपन किताब का सिंबल, ये सिंबल भी आपके लिए बहुत मदद करेंगे। चक्रास एंड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपको काम करना है, और वो फ्रीक्वेंसी है 741 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये क्लैरिटी भी देगी, एक्सप्रेशन भी देगी। इसके साथ साथ 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो इमोशनल हार्मनी भी देगी। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मैं नाम बता रही हूँ आपको। इसमें जेमिनाई अबंडेंस ब्रेसलेट है एक, तो उसमें मूनस्टोन और सर्पेंटाइन डला हुआ है। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन सोच समझ के बनाया है। ये आपकी इमोशनल बैलेंस, काम, फोकस, इनर सेल्फ को हील करने में हेल्प करेगा, ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगा। दूसरा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जब भी आपको लगता है मेंटल ओवर एक्टिविटी हो रही है, लोड हो रहा है, तो इसमें हेल्प करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। सोडालाइट बहुत प्यारा काम करता है। सोडालाइट अगेन इट रिड्यूसेस द एक्सेसिव एनर्जी। उसकी बदौलत आप अच्छे से, यू विल हैव क्लियर थिंकिंग, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा और इमोशनल क्लैरिटी भी होगी। तो इन तीनों में से कोई भी आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, और वो चैप्टर है आपके लिए जर्नलिंग का। प्रॉम्प्ट कौन से हैं? तो जब जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा हो तो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग माय माइंड राइट नाउ। जब आप उसको लिख दोगे ना तो वो माइंड से निकल के आपके हाथों के थ्रू पेपर पे आ जाएगा, आप अपने आप को हल्का फील करोगे। दूसरी चीज आप लिख सकते हो, वेयर डू आई नीड क्लैरिटी। अगेन जब हम चीजों को लिखते हैं ना, मैथ्स में सोल्यूशन क्या था ना, प्रॉब्लम्स हमको हम सॉल्व करते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाती है, आंसर मिल जाता है। तो जब आप क्लैरिटी के लिए आप लिखने लगेंगे तो आपको अपने आप उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट ट्रूथ एम आई रेडी टू एक्सप्रेस, और उसके लिए व्हाट यू आर रेडी टू एक्सप्रेस, डू एक्सप्रेस इट। एक मेडिटेशन दे रही हूँ आपको चलते चलते, बहुत प्यारी सी मेडिटेशन है, वो है येलो कैंडल की मेडिटेशन। और ये वेंसडेज को आप कर सकते हो। येलो रंग कलर की कैंडल जलाएंगे, आप उसको थोड़ी देर देखेंगे, आप उसकी कलर, उसका शेप, उसका साइज अच्छे से आप देखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, उसको फील करेंगे, फिर दोबारा उसकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे, माई माइंड इज क्लियर, माई वॉइस इज अलाइंड, आई फोकस माई एनर्जी एंड एक्सप्रेस ट्रूथ। दैट्स इट। सो ये हो गई हमारी जेमिनाई से रिलेटेड वीडियो।
आप सब जो जेमिनाई के साइन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो उन सबसे शेयर कीजिएगा, शायद उनको अपने बारे में बहुत सारा ज्ञान हासिल हो जाए और साथ साथ में ना केवल ये, वो दूसरों को भी अपने बारे में बता पाएं। एंड ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा आपको इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें या कौन से पार्ट सबसे अच्छे लगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।